श्री गुरुवे नमः। आनंदम आनंदकर प्रसन्नम ज्ञान स्वरूपम निजबोधयुक्तम योगींद्रम ईशं भवरोग वैद्यम श्रीमद्गुरुं नित्यम अहम नमामि। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भवन। मांडुक्य कारिका प्रवचन वैतथ्य प्रकरण से स्वामी श्री अखंडानंद सरस्वती जी महाराज का दिव्य ग्रंथ, जिसमें भगवान पेज नंबर 171 चल रहा है। और यहाँ पे स्वामी जी बात कर रहे थे कि स्थान जो दाहिना बायां है ये, और जो ये मिट्टी, पानी, आग, हवा, आसमान, ये सब के सब कल्पित हैं। ये आत्म चैतन्य से जुदा बिल्कुल नहीं है। तो इसे आगे करते हुए, तो इससे क्या हुआ, मैं बड़ा तू छोटा और मैं अच्छा तू बुरा, यह जो अभिमान के कारण होने वाला झगड़ा है, यह झगड़ा जो है कट गया। संसार में जितना राग द्वेष हैं वह तो सारा ही अभिमान में है, और अभिमान को काटने वाला तत्व ज्ञान जैसा है वैसा कोई नहीं। धूल जो पांव के नीचे पड़ती है उस धूल से एक कर दे ऐसा तत्व ज्ञान, और आसमान में एक कर दे जिसमें ग्रह, नक्षत्र, ध्रुव, सूर्य, चंद्रमा इधर उधर डोलते फिरते हैं, बड़े से बड़ा और छोटे से छोटा। यह जीवन का सार है। यह जिसके हृदय में आ गया निहाल हो गया। दुख को मिटाने का सबसे बढ़िया तरीका, अज्ञान को हमेशा के लिए उठाकर फेंक देने वाला और मृत्यु और जीवन को एक सरीखा बताने वाला, यह तत्व ज्ञान है। लोग कहते हैं कि यह सृष्टि भूत है, भूत है, भूत भूत नहीं है, गुणा इति गुण विदः। कोई कोई कहते हैं कि सृष्टि का मूल गुण है। गुण शब्द को ऐसे समझो कि जैसे एक मनुष्य होता है तो उसको तस्वीर बनाने का गुण है, हाथ जोड़कर बात करता है, और यह उसका गुण है, विनय है। एक आदमी होता है, उससे जान पहचान न कराई जाए तो वह मुंह फेर कर खड़ा रहेगा। वह विलायती एटिकेट है कि जब तक कोई जान पहचान कराने वाला ना हो तब तक मुंह फुलाकर खड़े रहो। कैसे खड़ा रहा जाता है समझ में नहीं आता। दो आदमी एक सभा में खड़े हों तो दोनों ताड़ के पेड़ की तरह तन कर खड़े हों, और तीसरा आदमी आकर बतावे कि ये अमुक मेम साहिब के पति हैं, तब हाथ जोड़ें। परिचय भी तो यही है ना कि अमुक मेम साहब के पति हैं। तब तक सिर बिल्कुल सीधा, हाथ बिल्कुल नीचे, तो ऐसे नहीं। यह विनय जो है यह गुण है। समित पूर्वाभिभाषी मुस्करा देना एक गुण है, बड़ों को आदर देना एक गुण है। तो ये जितने गुण होते हैं ये किसी व्यक्ति के आश्रय में होते हैं, द्रव्य के आश्रित होते हैं। जैसे आपने चमेली का फूल अपने हाथ में लिया और गंध आपकी नाक में अपने आप घुस गई। यह उसने इंतजार नहीं की कि जब कोई हमारा परिचय इनसे करावे कि यह चमेली का फूल है, तब उसकी गंध आपकी नाक में जाए, और जब तक परिचय न कराया जाए तब तक चमेली निर्गुण, निर्गंध या कोई प्राकृत रीति है, लेकिन फूल में गंध रहती है और फूल उसका आश्रय है। तो गुण उसको कहते हैं जो किसी द्रव्य के आश्रित रहे, ऐसा न्यायिक लोग मानते हैं। गुणाश्रयत्वम द्रव्यत्वम, गुण और क्रिया का आश्रय होना यह द्रव्य का लक्षण है। सांख्यों ने गुण का ज्यादा विवेक किया। वे कहते हैं कि गुण ही सृष्टि का मूल है। तो जरा गुण शब्द का अर्थ और गंभीर करते हैं। वे कहते हैं कि देखो, हमारे जीवन में तीन चीजें दिखाई पड़ती हैं। हम तो वह आपको सुना रहे हैं जिसके आधार पर दर्शन शास्त्र का निर्माण करते हैं। आपके जीवन में तीन चीज हैं। एक तो हड्डी मांस चाम है, यह द्रव्य है, और हाथ जो उठता गिरता है यह क्रिया है,
और यहाँ स्त्री बैठी है, यहाँ पुरुष बैठे हैं, या हाथ उठा या हाथ गिरा, यह ज्ञान है। तो ये तीन बातें सबके जीवन में देखने में आती हैं। एक ज्ञान होना, दो क्रिया होना, तीन वस्तु का होना। तो ये जो अलग अलग वस्तुएं दिखती हैं, इनके मूल गुण को तमस बोलते हैं, और जो क्रिया होती है इसके मूल गुण को रजस बोलते हैं, और यह जो ज्ञान होता है इसके मूल गुण को सत्व बोलते हैं। तो भिन्न भिन्न इंद्रियों और वृत्तियों के निर्माण का जो हेतु है सत्व गुण है, और भिन्न भिन्न क्रियाओं का जो हेतु है वह रजोगुण है, और भिन्न भिन्न वस्तुओं के बनने का जो हेतु है उसको तमोगुण बोलते हैं। यह तमोगुण भी तीन हैं। प्रणाम भगवान। तो इससे आगे तमोगुण की तीन व्याख्या आगे लेता हूँ। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। प्रणाम भगवान।